डॉक्टर क्या बोला? पोस्टमार्टम। क्यों ऐसा हुआ? आपने दूसरी मुर्दा जिंदा हुआ, क्या चीज से हुआ? यहां लाने से हुआ? यहां लाने से हुआ? पापा जी से बात करने से हुआ? इनका विश्वास बड़ा था और मात्र कॉल सेंटर के नंबर पे, कुछ लोग कहते पापा जी से बात करवा दो, पापा जी का नंबर दे दो, नंबर। पापा जी का नंबर जनरल है और परमेश्वर का जो भवन का नंबर है वो मसा किया हुआ नंबर है। उस नंबर से अगर कोई बच्चा भी प्रार्थना कर देगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कॉल सेंटर के नंबर से प्रार्थना किया गया और मरा हुआ। दूसरी गवाही, एक व्यक्ति जिंदा फिर खड़ा हुआ यीशु मसीह के नाम में। इसकी तारीफ कैसे होना चाहिए मुझे नहीं पता, आप क्या करोगे? तारीफ करो, उछलते हुए नाचते। ऑनलाइन चर्च जहां भी खड़े होकर तारीफ करो। दूसरी नंबर पे ऑनलाइन चर्च चाहेंगे लोगों को? यही है दुआ कि परमेश्वर पर ध्यान रखिए, अपना महिमा कीजिए। परमेश्वर चाहेंगे सबको खुशी रखें। हालेलुया। इन दोनों गवाहियों को वीडियो बनाए। बरस से बहुत दिक्कत थी, परेशानियां था। यह बहन बताती है कि बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, दवाइयां करवाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने इस बहन को हॉली क्राइस्ट फायर मिनिस्ट्री के बारे में बतलाया। ये बहन इस मिनिस्ट्री में आई 25 दिसंबर को, और जैसे ही 25 दिसंबर को आई, अब वहां पे प्रार्थना किया जा रहा था, अंधी, गूंगी, बहरी आत्मा आपको छोड़कर चला जाए। ये बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुआ, और जैसी ये बहन बताती है कि 25 दिसंबर को आई और उसी समय जो इनके आंख में प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम से आजादी पाली यीशु मसीह के नाम में। तो इस गवाही को हम सुनते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर के, अपने यीशु राजा को। जितने भी यहाँ पर भैया दीदी हैं सभी को जय मसीह का, और ऐसे पापी जितने भी जय मसीह का। मेरा यही गवाही है कि पिछले 16-17 वर्ष से जो है 17 बरस से, यहाँ पे 5 साल लिखा है। 2017-18 से मेरे आंखों में इतनी दिक्कत थी कि एक आंख लगता था ना कि जैसे बालू जैसे रहता है ना, उस तरह से हमेशा मतलब गड़ते रहता था। और कोई भी आंख सामने की चीज देखते थे, थोड़ी देर तक एक करके ना, तो लगता था कि मेरे आंख से पूरा एकदम आंसू भर जाता था। किसी को ऐसे सामने वालों के देखते ना तो ऐसे धुंधला नजर आने लगता था। परमेश्वर का धन्यवाद है कि जब से ऐसे 25 दिसंबर से यहाँ आए, उसी दिन से मेरे ऐसे आंखों की दिक्कत पूरी तरह से एकदम आजाद हो गया, बिल्कुल एकदम अच्छा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद।
मैंने एक बात अनाउंस किया था नवंबर सितंबर से अक्टूबर के महीना में कि जितने लोग 25 दिसंबर के आ रहे हैं वो सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए, और अभी तक का जितने लोग 25 दिसंबर को आए थे उनका जितने लोग नए लोग थे सबकी गवाही परमेश्वर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। बड़े मैं कह रहा हूं अभी आपको एक मौका मिला है। कितने लोग चाहते हो कि आपका मुर्दा अंग का मतलब क्या? मुर्दा नहीं, ये मुर्दा शरीर में जिसमें पैरालिसिस, लकवा, आंख, कान, नाक, मुंह अगर काम नहीं करता तो मुंह वो मुर्दे के समान हो गया। जिनका बिजनेस बंद हो गया, ठप हो गया, वो मुर्दा के समान हो गया। जिनका फाइनेंस आमदनी खत्म, वो मुर्दा के समान हो गया। अब बहुत जल्द आपको एक मौका और परमेश्वर देने वाला है। वो दिन मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा आपके छुटकारे के लिए। आपके जो पिछले बचपन से लेकर आज तक अगर आपका उस दिन का इंतजार होगा, वो दिन आपके नजदीक आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप उस दिन देखोगे बड़े मिरेकल होते हुए नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और ऐसे दूसरा गवाही है मेरा एक और गवाही है जी पापा जी। हाँ। मेरी बेटी है 17 साल का, वो भी मतलब छोटे मोटे कलेसियाओं में जाते थे सत्संग में पहले। उस समय मेरा बेटी पर ऐसा शैतान पहले से हावी था, लेकिन उस समय कलेसियाओं में ले जाते थे तो ऐसे बकार नहीं देता था, और जहाँ पाती थी वहाँ बेहोश हो जाती थी, और बिल्कुल एकदम ऐसे जहाँ ऐसे मतलब विश्वास से जाते थे लेकिन कहूँ भी नहीं अच्छा हुई। लेकिन जब से इस मिनिस्ट्री में आए तब से बिल्कुल ऐसे अपने आप को ऐसे बोली, और ऐसे आए हुए मतलब 3 सप्ताह हुआ इसमें, अब खुद से अपने में ऐसे शैतान बौखलाया और बोला कि तुम्हारी बेटी को हम जान मार देंगे, तुम्हारा परिवार को कोई के नहीं बचने देंगे, तुम्हारी बेटी के बाल पर। कितने दिन से दुष्ट आपका परेशान करता था आपकी बेटी को? 2019 में जब से ऐसे नया भवन जब हम अपना घर में ऐसे तैयार करने लगे, उसी समय से उसको ऐसे मतलब सताने लगा। यानी कि 3-4 साल से आपको बेटी के दुष्ट आत्मा का अटैक था? जी पापा जी। और आपकी बेटी जब यहाँ आने लगी 3 सप्ताह आई जी पापा जी, और आज दुष्ट आत्मा से फ्री हो चुकी है? फ्री हो चुकी है, क्योंकि उसके शैतान ना सपना में ऐसे दिखाता था, लेकिन हम ऐसे विश्वास नहीं करते थे कि उसका ऐसे पूरा शरीर नोच देता था और उसे याद नहीं रहता था। ऐसे सुबह में हमको दिखाती थी कि देखो मम्मी ऐसे सपना में आता है कोई लड़का है ऐसे नोचता है हमको, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते थे। हम बोलते थे कि ऐसी लगता है कि अपने मतलब जो सपना में रहता है ना तो अपने आप को ऐसे करती है। लेकिन सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसे 2 सप्ताह आते आते खुद से अपना बखलाया और अपने से बोली तुम्हारा बेटी के ऐसे बाल बहुत अच्छा था, इसी पे रास्ते में आए हैं और तुम्हें इनसे बचने नहीं देंगे। और जब उसे ऐसे हाँ तेल जो मिला था वो लगाए। अच्छा, अनॉइंटिंग ऑयल मिला जो पिछले वीरवार को मिला था? नहीं, उससे पहले भी उसके पहले मिला था, उसके पहले वाले वीरवार को। हाँ जी। वो लगाने लगे ना तब ऐसे बोले लगी ना कैसी तेल एकदम पूरा एकदम लैट्रिन जैसा महक रहा है, इसको हटा। फिर उसका पूरा बदन में लगाए, उसी समय बेहोश हुई और ऐसे उस समय से और यहाँ लाए पापा के जो द्वारा ऐसे लैंड हुआ उस समय से बिल्कुल अच्छा, उसके चेहरा के रौनक भी बहुत अच्छा हो गया है। क्योंकि इसके पहले ना एकदम लगती थी एकदम करिया, और कितना भी उसको हम सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई के चलते ना कि ऐसे क्या इसको कमी है, तो बहुत खिलाते पिलाते थे भी फिर उसका शरीर को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जब से आना ऐसे शुरू की तब से उसका शरीर का रौनक भी बहुत अच्छा हो गया है, और बाल भी बहुत झड़ता था एकदम। जब कमी करती थी चाहे नहीं करती थी तो बाल पूरा एक मुट्ठी झड़ के ऐसे हाथ में आता था। लेकिन जो ऐसे ऑयल मिला वो तेल ऐसे बाल में जब से लगवाना शुरू की बिल्कुल झड़ना भी बाल एकदम बहुत अच्छा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। तारीफ करेंगे, तारीफ
पास गई, लेकिन किसी ने यह बहन को गिल्टी से आजादी नहीं किया। ये बहन बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, वहां पे दवाइयां खाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने इस बहन को हॉली क्राइस्ट फायर मिनिस्ट्री के बारे में बतलाया और ये बहन इस मिनिस्ट्री में आई। और जब यहाँ पे प्रार्थना हो रहा था कि आपके जीवन से गिल्टियां गायब हो, प्रोफेसिव वर्ड बोला जा रहा था, और उसी समय ये बहन उस प्रार्थना को रिसीव कर रही थी। जब ये प्रार्थना बोला गया गिल्टी अभी किसी समय गायब हो, परमेश्वर का आत्मा ने इस बहन को छुआ, इनके गिल्टी को छुआ, और ये बहन बताती है कि प्रार्थना होने के बाद उसके बाद तुरंत ही जाकर भोजन करना शुरू की। यहां प्रार्थना किया हुआ भोजन खाना शुरू की, और ये बहन बताती है, लिखा है, भोजन जैसे कि इनके गले में जो गिल्टी थी उसी समय गिल्टी गायब हो चुका है। इस मसीह के नाम है। भाई इस गवाही को हम इनके मुंह से सुनते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं धन्यवाद करता हूँ पापा जी को, मैं धन्यवाद करता हूँ सब, जय मसीह करता हूँ सब भाई बहन को। मैं तो गले में ऐसे तो वो भी बार के आए थे तो पानी ऐसा ना घुटता था पूरा एकदम। डॉक्टर किया तो हम कहीं की दवा सुई नहीं लेके वो खराब गोली खाए और कहीं हम परमेश्वर पर विश्वास हो। तो पापा जी मैं प्रार्थना किया, वो बृहस्पति किया, और खाना खाए इसी बृहस्पतिवार को, वो बृहस्पति पिछले बृहस्पतिवार को। हाँ, और फिर भसवानी किए पापा जी। बहुत दिन से वो बच्चे तो छोड़, कितने साल से? उतना बड़ा हो गया है। अच्छा। तब बहुत दिन से छाती में गिल्टी सागरो एकदम मेडिकल थी, डॉक्टर चेक कर ले तैयो ना ठीक हो। तो भसवानी पापा जी की कि छाती में गिल्टी गायब हो गया, 10 साल से ज्यादा उसको हो रहा, दूधे पी रहा था। तो ऐसे पापा जी ने भसवानी किया तो जब जैना से दम छाती आजाद हो गया। तारीफ दो इस गवाही के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? पापा जी की हमारे पोता थो पापा जी का साइकिल में पूरा जाम है अटका लिया। परमात्मा के धन्यवाद हो। तो सब बोले उसको माँ और सब तो गोतनी सब रोवे लगा कि अब तो साइकिल कैसे तोड़ेगा, तो टूट जाएगा गोड़े। तो हम तो धान पसार ले रही, वही भी हंसपर के पापा जी तो फिर उतारे कोठा पर से गिरते पड़ते तक कि धन्यवाद हो पिता, मैं आपके पुत्र पुत्री हूँ पिता, आप साइकिल से गोड़ हट के निकल जाता। इतनी वो बच्चा तो तुरंत निकल गया एकदम। तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे दोनों गवाहियों के लिए। आइए अगली गवाही को सुनते हैं। अगली गवाही सिस्टर संगीता, जो जानी बीघा के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी बेटी के लिए कॉल सेंटर नंबर पे प्रार्थना करवाई, और कॉल सेंटर के नंबर पे प्रार्थना हुआ। जैसे ही प्रार्थना हुआ उसी समय इनकी बेटी को खांसी सर्दी बुखार जो प्रॉब्लम चल रहा था उसी समय से फ्री हो चुकी है। आइए इस गवाही को हम इनके मुंह से सुनते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, पिताजी पापा जी को जय मसीह करते हैं, और सारा दीदी भैया सभी को जय मसीह करते हैं पिता मसीह के नाम से। पिताजी तो मेरा बृहस्पति अगला बृहस्पति को मेरा लड़की को बहुत कस के बुखार था, खांस रहा था। तो हम सोचे कि क्या करें, रात में से इसका खांसी या बुखार लग गया और नौड़ के सोया था। तो फिर सोचे कि कॉल सेंटर पर प्रार्थना करवाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो कॉल सेंटर पर प्रार्थना करवाए तो मेरा लड़की एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया, उठ के भी खाना भी खाया और चंगा हो गया। और मेरा खाता पर भी 3,000 आया। परमेश्वर दिए, सोच रहे थे कोई चीज़ के बारे में, तो परमेश्वर मेरा खाता पर 3,000 दिया, और परमेश्वर मेरा हस्बैंड को भी खाता पर 3,000 दिए। परमेश्वर धन्यवाद है पिता। तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे इस गवाही की। आइए अगली गवाही को सुनते हैं। वाले सारे लोग घबरा गए और उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहा था, दवा दिया मगर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर ये बहन बताती है कि बहुत सारे ओझाओं के पास भी लेके गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इस बहन को किसी ने हॉली क्राइस्ट फायर मिनिस्ट्री के बारे में बतलाया। ये बहन अपनी बहन की बेटी को यहाँ लेकर आई, और जब यहाँ पर लेके आई तो परमेश्वर का आत्मा
ने इनके बेटी को छुआ और जब पेट की बीमारी की आत्मा को डांटा जा रहा था तो उस प्रार्थना को ये बहन रिसीव की, और जैसे ये प्रार्थना को रिसीव की वो बेहोशी की दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में था, इनके बहन बेटी को परेशान करता था, वो दर्द का था। जैसे ये प्रार्थना इनके ऊपर प्रार्थना हुआ और उस प्रार्थना के बाद से आज तक इनकी बेटी पूरी तरीके से आजाद है। धन्यवाद करती हूँ अपने पापा पिताजी को, अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, अपने यीशु जी को धन्यवाद करती हूँ, अपने पापा जी अगुवाई को जय मसीह कहती हूँ। कलेसिया में जितना भी भाई बहन आए हुए हैं सभी को मैं जय मसीह कहती हूँ। मेरा अगुवाई यही है कि हम 2019 से मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान थी। कभी पेट में दर्द होता था, कभी सिर में दर्द होता था, बेहोश हो जाती थी। बहुत डॉक्टर के पास लेकर के गए, ओझाओं के पास लेकर के गए, ओझा के पास ले जाते थे तो बहुत बाल धुनती थी और बोलती थी कि इसको हम जान मार देंगे, ऐसा सुंदर हमको कौन मिलेगा, इसको हम जान मार देंगे। और मेरे घर में भी मेरे पति को भी बहुत परेशान करके रख लेता, बहुत उनको भी हमेशा कभी बीमारी बहुत बीमारी होते रहता था। किसी दीदी ने हमको एक दिन बहुत बेहोश हो थी, दिन भर बेहोश रह गए। घर पे न हम थे न मेरे पति थे और बेहोश थी, और घर पे एक भाई था उसका बिल्कुल, और खाना खा रही थी, खाना खाते खाते उसका पेट में दर्द हुआ तो वो सो गई। तो भाई का क्या मान हुआ कि बहुत देर के बाद उसको खाने के लिए गया तो उठ नहीं रही थी, बेहोश पड़ी हुई थी। तो फिर मेरे पास फोन किया तो हम और उसके पापा आए, तो 4 गो ओझा के पास फोन किए, फिर भी होश में नहीं आई। तो फिर एक बहन थी, उसको जहाँ में नहीं जान रहे थे, हमारे पति जान रहे थे कि वहाँ चर्च में वो जाती है, तो उनके पास फोन किए। तो दीदी वहाँ से प्रार्थना की तो होश में आ गई, और यहाँ का एक नंबर दी तो उससे फिर बोले कि कॉल करवा करके और फोन करवाई, कॉल सेंटर नंबर से प्रार्थना भी करवाया। हाँ, प्रार्थना करवाए। जिस दिन से बेटी मेरा तो ठीक थी, फिर उसी दिन से 2 दिन के बाद गुरुवार आया तो हम लोग यहाँ आए, और फिर जिस दिन से आ रहे हैं बेटी को यहाँ लिए हैं दुआ, पापा जी प्रार्थना किए तो इस दिन से आजाद है। अभी तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। और अचानक इनका बेटा भुला गया, खो गया, और जैसी खोया वो मालूम चला इनके परिवार को, पूरे परिवार घबरा गए, खोज चालू कर दिया लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर ये बहन का विश्वास परमेश्वर पे था। ये बहन कॉल सेंटर के नंबर पे, प्रार्थना वाले नंबर पे प्रार्थना करवाया, और जैसे ही प्रार्थना करवाया उस प्रार्थना को ये बहन रिसीव की, और जैसे रिसीव की प्रार्थना को, उसी के थोड़ी देर के अंदर में जो इनका बेटा खोया हुआ था, परमेश्वर के दूत ने उनके बेटे को वापस किया और इनके जीवन में बड़ी गवाही को पेश किया। परमेश्वर ने थैंक्स करेंगे परमेश्वर के दूत को जो इनके खोए हुए बच्चे को वापस किया। आइए इस गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, अपने प्यारे पिता यीशु महाराजा को धन्यवाद करती हूँ, मैं पापा जी को धन्यवाद करती हूँ, माम को धन्यवाद करती हूँ। मैं सारी कलेसिया की भाई और बहनों को जय मसीह की। मेरा गवाही यही है कि शुक्रवार की रात को मैं जब प्रार्थना पर बैठी थी तो बहन का फोन आया, पूरा रो रही थी, दीदी मेरा बेटा भुला गया है 12 बजे दिन से, दीदी खोजिए दीदी, और नहीं तो प्रार्थना करवाइए दीदी। हम प्रार्थना पर बैठे थे, फिर हम प्रार्थना पर से उठ गए, हम कॉल सेंटर पर प्रार्थना करवाए, और जैसे ही प्रार्थना करवाए और प्रार्थना को रिसीव किए तो फिर हर जगह खोजे, हर परिवार की खोजे, फिर भी नहीं मिला। जहाँ तक चेरकी तक पहुँच के आए, नहीं मिला। फिर 10 बजे रात में फिर कॉल आता है कि दीदी जो चाकन देने से लौट के आ रहा है, प्रभु ने अपने दूतों को भेजकर इसे लौटा के ला रहे थे। इसके लिए हम लोगों को लाख धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के दूत के लिए, क्योंकि बाइबल का होता है वो अपने दूतों को भेज कर देगा कि तुम जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। परमेश्वर के दूत ने इनको अच्छी सुरक्षा दिया। तारीफ करें खुदा के
सूट के लिए